जय श्री महाकाल। आज हम आपको शैलेश्वर लिंग की महिमा बताते हैं, जिसे स्वयं माता पार्वती के पिता हिमवान ने स्थापित किया था। कार्तिकेय जी कहते हैं कि एक समय पर्वतराज हिमवान से उनकी पतिव्रता पत्नी मैना ने कहा कि आर्यपुत्र, मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव जी कहाँ हैं? उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई प्रयत्न कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी, मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा, क्योंकि जब से गौरी मेरे घर से गई है तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लगन से घर से चले। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब और वैजंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वो पुरी स्वर्गलोक की अमरावती जैसी दिख रही थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थयात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदर पूर्वक पूछा, भाई, यहाँ का वृतांत कहो, ये कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और उसका कर्म क्या है? यात्री बोला, अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मदरांचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा दिवोदास परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता है वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं कि ये सब जगत उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रासाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो अपूर्व है। वैसे तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं है। जहां मणियों और रत्नों की सलाखाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, उस मंदिर में 112 खंबे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अपने जामाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनके पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस तीर्थयात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे कि इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है वो सब मेरे जामाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जामाता के संतोष के लिए भेंट देने को कुछ लाया हूं, वो सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। ये संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है, वे वेद वैद्य सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही हैं। जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ भोला समझा था, वे ही सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा ये ही हैं। जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है, जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही ये साक्षात ईश्वर हैं। जिनसे श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती हैं, अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था, वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ के अर्वाचीन नवीन से प्रतीत होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर हैं। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जामाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। इसलिए मेरी लाई हुई ये उपहार की सामग्री बहुत थोड़ी है। इससे इस समय मैं इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान ने सायंकाल समस्त पर्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी कि सेवकों, तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक विशाल शिवालय निर्माण करो।
हिमवान की आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रात बीतने के पहले ही सुंदर शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमवान ने उसमें शैलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगमगाती हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोकमय हो रहा था। फिर प्रातःकाल होते ही गिरिराज हिमवान ने पंचनद कुंड में स्नान किया और कालराज भैरव को नमस्कार एवं पूजन करके वहीं अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर वे अपने सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातःकाल हुंडन और मुंडन नाम वाले दो शिवगणों ने वर्णा के सुंदर तट पर बने हुए उस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिव जी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि देवादिदेव, हम नहीं जानते किस सुदृढ़ भक्त ने वर्णा के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण करा है। कल शाम तक तो हमने वहां कोई मंदिर नहीं देखा था। आज ही प्रातःकाल वो देखा गया है। अपने गणों का ये कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी, वो मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चले। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहां गए। वहां उन्होंने वर्णा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंद्रकांति मणि में शिवलिंग का भी दर्शन किया। किसने शिवलिंग की स्थापना की है, यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने अपने आगे अंकित की हुई वो प्रशस्ति देखी, जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वाले को सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन पढ़कर भगवान शिव ने देवी से कहा कि प्रिय, सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की ही कृति है, इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करी कि नाथ, इस श्रेष्ठ लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यूं कहकर महादेव जी ने पुनः पार्वती जी से कहा, वर्णा नदी के जल में स्नान करके जिनके द्वारा शैलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितरों का तर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। हे शुभे, शैलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में मैं सदा निवास करूंगा और जो इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वर्णा के सुंदर तट पर शैलेश्वर का दर्शन करेंगे, काशी में निवास करने वाले उन लोगों का कभी दुख कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये थी शैलेश्वर लिंग की महिमा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।